दोस्तों आपने थ्री इडियट्स के फरहान को तो देखा ही होगा। इसी तरह हमारे सूरत के दो फरहान हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग के बाद फोटोग्राफी शुरू की है। तो इस इंजीनियर्स डे आइए जानते हैं इन इंजीनियर्स की फोटोग्राफी के जर्नी के बारे में। हाय, मेरा नाम सौरभ देसाई है और बाय मिस्टेक मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बट आफ्टर वर्किंग ऑलमोस्ट 7 years विथ लार्सन एंड टोब्रो एज अ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन इंजीनियर, अब मैं एक फुल टाइम फोटोग्राफर हूँ एंड आई रन अ कंपनी कॉल 50mm मीडिया प्रोडक्शंस। और मेरा बेसिक इंटरेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से शुरू हुआ और आज मैं एक सक्सेसफुल मीडिया प्रोडक्शन कंपनी का ओनर हूँ। मेरा नाम अंकित मावची है। मैं भी आज से 10 साल पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हुआ था। लेकिन इंजीनियरिंग करते करते मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं शायद क्रिएटिव फील्ड में और बेटर कर सकता हूँ। सो इवेंचुअली मैंने अपना कैरियर और एकेडमिक का डायरेक्शन इंजीनियरिंग ख़त्म करके क्रिएटिव फील्ड में डाइवर्ट किया और आज मैं सौरभ भाई के साथ मिलके 50mm मीडिया प्रोडक्शंस हम लोग सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। बेसिकली बचपन से ही मुझे वाइल्ड लाइफ में जाना, जंगलों में जाना बहुत पसंद था और वहाँ पे जाते जाते आई गॉट टू नो अबाउट नेचर क्लब सूरत की, जो नेचर एजुकेशन कैंप्स करते थे, जो नेचर एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंप करते थे। तो वहाँ पे जाते हुए मुझे वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट लगा और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अच्छी लगने लगी। सो आई पिक्ड अप अ कैमरा इन 96-97 और तब से मैं फ़ोटोग्राफी करता था। बेसिकली बचपन से ही हम लोग कहीं पे भी घूमने जाया करते थे, तो मुझे फ़ोटोग्राफ क्लिक करना बहुत पसंद था। मुझे अभी भी याद है कि जब हम लोग कोई जगह पे जाते थे और मैं सिर्फ खाली फ्रेम्स क्लिक करता था, तो मुझे पेरेंट्स हमेशा कहते थे, बिकॉज उस टाइम रोल वाले कैमरा हुआ करते थे, कि आप ऐसी फ़ोटोग्राफ क्लिक करो जिसमें हमारा फैमिली कोई मेम्बर हो। और मैं हमेशा उनसे कहता था कि नहीं, मुझे ऐसी फ़ोटोग्राफ क्लिक करना पसंद है जो जिसमें लैंडस्केप या वो एक जो सामने जो मेरे सामने फ्रेम अवेलेबल है वो अच्छी लग सकती है। फिर जब मैं कॉलेज में था तो उस टाइम इंटरनेट एक्सेस मिला, तो उस टाइम आई रियलाइज्ड कि कैमरा तो कोई अच्छा था नहीं साथ में, बट मुझे फ़ोटोग्राफ्स देखना बहुत पसंद था, जो आज भी मुझे है कि मैं घंटों तक फ़ोटोग्राफ्स दुनिया में अलग अलग फ़ोटोग्राफ़र की खींची हुई देखना पसंद करता हूँ। तो फ़ोटोग्राफ देखते देखते हमेशा दिमाग में ऐसा चल रहा था कि जिस दिन चांस मिलेगा उस दिन शायद मैं भी ऐसे कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करना चाहूँगा। जब मैंने पहली बार ये बात रखी थी तब तो ऑफकोर्स इट वाज अ बिग नो फॉर मी कि नहीं, यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट, कि भाई शौक है, हॉबी है, तब तक ठीक है, बट ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। पिक्चर जो दिखाते हैं 3 इडियट, वो सब पिक्चरों में होता है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। तो रिलैक्स, चुपचाप जॉब करो, वॉज माई फर्स्ट कॉल। But then, I had a legacy. When I was thinking about leaving an L&T, I already had a legacy of more than 15 years into photography. और 7 साल का मेरा एक्सपीरियंस था L&T में। तो मैंने आई हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड, घर वालों को, फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, इवन टू माई बॉसेस इन L&T, आई हैड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि अगर कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ, जस्ट इन केस फोटोग्राफी में कुछ अच्छा मैं उखाड़ूंगा नहीं, सो आई विल कम बैक टू L&T, डोंट वरी। तो इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद मैंने थोड़ा अपने पेरेंट्स से डिस्कशन किया कि मुझे क्रिएटिव फील्ड में ज़्यादा कैरियर डेवलप करने की इच्छा है, तो मुझे फर्दर स्टडीज़ उसमें कुछ करनी है। ऑफ कोर्स ये बात हो रही है अराउंड 2009 की, जब क्रिएटिव फील्ड में बहुत सारा एजुकेशन के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। लेकिन उस टाइम पेरेंट्स ने थोड़ा सा सपोर्ट किया। उनको बहुत ज़्यादा नहीं पता था कि ये फील्ड में आगे क्या क्या कैरियर ऑप्शंस आ सकते हैं, बट उन्होंने भी मुझ में थोड़ा सा फेथ दिखाया और मुझे फ्रीडम दे दी कि अच्छा ठीक है, ये फील्ड के अंदर अगर कोई अच्छा कोर्स है जहाँ पे अगर तुमको लग रहा है कि आप अच्छा कैरियर डेवलप कर सकते हो, तो उसमें आप बढ़ सकते हो। For me, there are two parts. First inspiration which I am supposed to talk about was when I was in schools and जब हम लोग नेचर एजुकेशन कैंप्स में जाते थे, तो नेचर itself was a very big inspiration for me, because the brilliance of nature जो हम लोग देखते थे, जो जिससे हम लोग ऑब्जर्व करते थे,
I wanted the entire world to see the same visuals the way we see it. I mean, you know, everybody has their own perspective. सबका अपना अपना नज़रिया है चीज़ों को देखने का, समझने का, उसे परसीव करने का. So I wanted everyone to see the nature from my perspective, the way I see it. Okay, so that was my first inspiration, because of which I picked up a camera in 97. ये फील्ड में शायद और बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है. एट द सेम टाइम मेरा दिमाग मुझे हमेशा यही कहता था कि मुझे ऐसा नहीं करना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के एक फ़ोटोग्राफी स्टूडियो ओपन कर देना है और एक ही टाइप की फ़ोटोग्राफी करनी है. सो मैं हमेशा से एक्सप्लोर करता था कि फ़ोटोग्राफी में हम लोग क्या क्या नया कर सकते हैं, प्लस फ़ोटोग्राफी बाकी सारे मीडियम्स के कैसे रिलेटेड है. और उस हिसाब से एक इंस्पिरेशन मिली कि नॉट जस्ट फोटोग्राफी बट एक क्रिएटिव फील्ड में हम कैरियर कैसे बना सकते हैं और उसमें कैसे अप्रोच कर सकते हैं. उस हिसाब से मैंने आगे की जो मेरा सर्च जो था वो मैंने शुरू किया. अगर मैं बात करूं कि इंजीनियरिंग फील्ड जो है उसका नॉलेज आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, तो फोटोग्राफी इज़ अ मिक्स ऑफ क्रिएटिव स्किल एंड टेक्निकल स्किल. सो क्रिएटिव स्किल ऑफकोर्स आती है लोगों का काम देखने से, उसको समझने से, बुक्स में से, उनके ब्लॉग पढ़ने से वगैरह से. बट व्हेन इट कम्स टू अ टेक्निकल स्किल की अगर हम लोग बात करें, सो फॉर एन इंजीनियर इट इज़ वेरी easy and quick to understand technical part of the camera. I mean, we can understand lenses because we are into physics, we are into numbers, we are into technique. So for us being an engineer, it used to be very easy to understand camera and the techniques. So that was the first thing कि एज एन इंजीनियर आपको चीज़ों को समझने की और उस समझ को अप्लाई करने की इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव स्किल वो बहुत इजी हो जाता है बीइंग अ टेक्निकल पर्सन. दूसरी एक बात जो मैंने सीखी ड्यूरिंग माय वर्क एक्सपीरियंस फॉर 7 years इन MNC एज एन इंजीनियर, बिकॉज आई वाज वर्किंग देयर एज अ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन इंजीनियर. तो वहाँ से भी इट वाज आल्सो एन इंजीनियरिंग, जहाँ से मैं सीखा जिसको बोलते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन स्किल, उठने बैठने का तरीका, लोगों को समझने का तरीका और लोगों को समझकर उनसे काम निकलवाने का तरीका जो है वो मैंने अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जब मैं L&T में एज अ प्लानिंग इंजीनियर काम करा था तब सीखा. So I've learned technical skill because I was an engineer and it was easy for me to understand technical part of photography. But rest of the thing which is very important for a businessman as a photographer वो मैंने सीखा L&T से. सी बेसिकली इंजीनियरिंग करते करते ऑफकोर्स बहुत सारी थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो वो 4 साल के दौरान आप सीखते हो. टाइम रिलेटेड चीज़ें, फिर एक जो बेसिक डिसिप्लिन होता है आपके रूटीन में, प्लस ऑफकोर्स कि हमारे लिए टेक्निकल चीज़ें समझना कंपैरेटिवली काफ़ी इजी हो जाता है. जैसे कि हम लोग 50 mm में कई सारी फ़ोटोग्राफी करते हैं जिसमें बहुत सारे चैलेंजिंग लाइट कंडीशन, चैलेंजिंग लोकेशंस, चैलेंजिंग मटेरियल्स की फ़ोटोग्राफी होती है. तो फिज़िक्स से लेके लाइटिंग की नॉलेज की वजह से चीज़ें हमारे लिए समझना टेक्निकली काफ़ी इजी हो जाता है. What we think is there are two things. Every kind of photography is photography. राइट. पासपोर्ट साइज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हिमालय पे जाके माउंट एवरेस्ट चढ़ के उसकी फ़ोटो खींचना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है. लाइक बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर रोल. सो एज अ फोटोग्राफर पासपोर्ट साइज, जस्ट इमेजिन देयर इज़ नो वन हु क्लिक्स पासपोर्ट इमेजेस. जस्ट इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट पासपोर्ट साइज फोटोज. It is not possible. So it is like कि every role of photographer is important in this community. वो चाहे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो जो हमारे तक वाइल्ड लाइफ की विजुअल्स पहुंचाते हैं, वो अगर वेडिंग फोटोग्राफर हो जो लोगों को अपनी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट मेमोरीज देते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर या जर्नलिस्ट हो जो लोगों तक न्यूज़ पहुंचाते हैं, वो चाहे वो स्ट्रीट फोटोग्राफर हो और चाहे वो पासपोर्ट या फैमिली पोर्ट्रेट करने वाले फोटोग्राफर, एवरीबडी अपने अपने रोल में फिट बैठे हैं और अपना अपना रोल ईमानदारी से निभा रहे हैं और उनकी ज़रूरत है उस रोल की. अगर फ्यूचर की अगर हम लोग बात करें तो दो चीज़ें हैं कि वी आर ऑलवेज इन, एक दो चीज़ जो हम में थोड़ी बहुत जो कॉमन है अगर उसकी बात की, जो हम इस फील्ड से लेते हैं उसका एटलीस्ट 50% वी शुड गिव इट बैक टू द फील्ड.
सो हमें फ़ोटोग्राफी में से जितना मिलता है, अगर हम उसका कुछ हिस्सा वापस इस कम्युनिटी को या इस फील्ड को लौटा पाए तो वुड बी रियली ग्रेट। तो वी आर ऑलरेडी रनिंग अ क्लब कॉल दृष्टिकोण सूरत फोटोग्राफी आर्टिजन, जिसको लोग दृष्टिकोण से जानते हैं, जहाँ पे कोई मेंबरशिप फी नहीं है, एवरीबडी कैन बिकम द मेंबर, बट स्टिल यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन इन फोटोग्राफी फील्ड इज़ नॉट देयर, वो नहीं है, जो फॉर्मल एजुकेशन चाहिए वो नहीं है। सो वी आर ऑलरेडी थिंकिंग ऑफ अ फोटोग्राफी सेंटर इन आवर सिटी, कि जहाँ पे बाहर से फोटोग्राफर्स आ सके, यहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके, यहाँ के लोग, तो बेसिकली जैसा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जैसा उस फोटोग्राफी सेंटर में हो, जहाँ पे फुल टाइम, पार्ट टाइम एंड शॉर्ट टर्म कोर्सेज हो अलग अलग तरह की फ़ोटोग्राफी के ऊपर, जहाँ पे फैकल्टीज़ भी अलग अलग जगह से आए, ना जस्ट कि सूरत की फैकल्टीज़ हो। सो ऐसा कुछ हम लोग ऑलरेडी सोच रहे हैं, वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट। कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज इट्स अ बिग टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर अस। सो हम लोग ये सारी चीज़ों को अभी वी आर ट्राइंग टू जॉट इट डाउन, कि कैसे एक फ़ोटोग्राफी सेंटर हो जो एक हेल्दी एनवायरनमेंट और सिटी का जो ओवरऑल कल्चर है फोटोग्राफी का एज अ क्रिएटिव फील्ड, उसको और ज़्यादा एनहांस करने में वो कुछ काम आए। ऐसा ऑलरेडी वी आर थिंकिंग, लेट्स होप कि ऐसा कुछ अच्छा हो एंड वी कैन रियली मेक अ चेंज टू द कंट्रीब्यूशन दैट वी हैव बीन थिंकिंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। हमारे पास प्रोबेबली हर एक घर में एक फ़ोटोग्राफ़र है, अगर अभी हम लोग देखने जाए तो, बट उसमें से मेजॉरिटी ऑफ यंगस्टर्स दे डोंट हैव अ सर्टन विजन कि अगर उनको फ़ोटोग्राफी में आगे अगर से प्रोफेशनल या सेमी प्रोफेशनल कैरियर भी अगर डेवलप करना है, सो उसमें क्या स्कोप से, क्या चांसेस है, क्या फॉर्मल प्रोसेस है, वो मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता। So considering all that and considering our love to to talk, speak and teach about photography, ये हमारा एक इनिशिएटिव प्लान हो रहा है।